my dear students, welcome to Adishri Publication. In our today's class, we are going to see your EVS chapter number 6. Okay, and the name of your chapter number 6 is Game We Play. गेम वी ऑल लव प्लेइंग गेम्स. ओके, गेम खेलना सबको अच्छा लगता है. तो इस चैप्टर में अभी हम लोग वही सारी चीजें देखने वाले हैं गेम्स के बारे में जो भी हम लोग खेलते हैं. ठीक है, नाउ द कॉन्सेप्ट ओवरव्यू, रिक्रिएशन, इंडोर एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज. ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग खुद के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करते हैं. ठीक है, कौन कौन सी गेम्स हम घर के अंदर खेलते हैं, कौन कौन सी गेम्स हम घर के बाहर खेलते हैं. ओके, नाउ करिकुलर गोल्स. Learn the difference between indoor and outdoor. In this chapter, my dear student, you all are going to see what is the difference between indoor game and outdoor game. Then understand the importance of physical activity and fair play. Okay. While reading this chapter, you also going to see what is the importance of physical activity as well as fair play. Okay. Now recognize teamwork and cooperation through games. गेम खेलने के साथ ही साथ आप सब लोग ये भी सीखने वाले हो कि टीम वर्क इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम सब लोग को हमेशा साथ में मिलकर काम करना चाहिए. ठीक है, चलिए. नाउ वी आर गोइंग टू सी रिक्रिएशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन? लेट्स सी. व्हेन वी वर्क रेगुलरली फॉर सम डेज एट अ स्ट्रेच, वी नीड टू टेक अ ब्रेक. रिक्रिएशन इज अ गेम, हॉबी और एन एंजॉयबल इवेंट डन इन आवर फ्री टाइम. देखिए, हम लोग काम जब कंटिन्यूअस करते रहते हैं ना तो हमारी बॉडी थकने लगती है. ठीक है, तो हम लोगों को हमारी बॉडी को आराम देना भी बहुत जरूरी है. ठीक है, तो जब हम ब्रेक लेके कोई काम करते हैं जो हमें बहुत पसंद है, ठीक है, तो उसी को तो कहा जाता है आपका रिक्रिएशन. ठीक है, चलिए. When we are not working or free to do anything of our choice, it is called free time. अब फ्री टाइम क्या होता है? आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल फ्री हो और उस टाइम आपको जो अच्छा लगता है कीजिए, वही तो कहा जाता है आपका फ्री टाइम. ठीक है, फिर बारी आती है आपकी रिक्रिएशन की. तो ये देखिए, वी ऑल नीड टाइम फॉर रिलैक्सिंग आवरसेल्फ. दिस इज कॉल्ड रिक्रिएशन. हम सारे लोग जब रिलैक्स होते हैं, अपनी मर्जी का काम करते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो हमारा रिक्रिएशन का टाइम होता है. ठीक है, देन all works and no play makes Jack a dull boy. So we should have fun by doing things or activities which we enjoy to do. ठीक है, तो एक बहुत ही फेमस आप लोगों का फ्रेज है ना बच्चों का कि अगर आप कोई काम नहीं करते हो, अगर आप कोई खेल नहीं खेलते हो, सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हो, तो जैक नाम का एक बच्चा है ना, जैक नाम का बच्चा क्या करता है? पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ काम करता रहता है, वो कभी कोई गेम नहीं खेलता है. तो इससे जैक को डल बॉय बोला गया है. ठीक है, तो देखिए, तो जब भी आप लोग माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ काम 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 कर रहे हैं, आराम कर ही नहीं रहे, तो क्या हमारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को काम करना चाहिए, साथ ही साथ हमें वो भी करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती है, उससे हम खुश रहेंगे. ठीक है, देयर आर मेनी एक्टिविटीज विच वी कैन डू टू फील रिलैक्स्ड एंड फ्रेश. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो हम कर सकते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए और फ्रेश फील करने के लिए. तो क्या कर सकते हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द इंडोर एक्टिविटीज. ओके, व्हिच वी कैन डू टू प्लीज आवरसेल्फ, फ्रेशन अप आवर मूड एंड एज वेल एज फॉर आवर ओन एंजॉयमेंट. इंडोर एक्टिविटीज, तो कौन कौन सी इंडोर एक्टिविटीज है जो हम घर के अंदर कर सकते हैं? वो है आपका वी कैन लिसन टू म्यूजिक. हम म्यूजिक सुन सकते हैं. ठीक है, गाना सुन सकते हैं. देन वी कैन रीड अ बुक. आप बुक पढ़ सकते हो, जो भी आपको बुक पसंद है आप बुक पढ़ सकते हो, खुद बुक पढ़ के आप एंजॉय कर सकते हो. देन वी कैन वॉच द टेलीविजन. इसके अलावा हम लोग टीवी देख सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे वो चीजें हैं जो हम घर में बैठ के कर सकते हैं. इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, वी कैन प्ले इंडोर गेम्स लाइक लूडो, कैरम, कार्ड्स, चेस एक्सेट्रा. इसके अलावा हम लोग घर बैठे बैठे घर के अंदर ही बहुत सारे गेम्स भी खेल सकते हैं, जैसे चेस खेल सकते हैं, स्नेक एंड लैडर है, कैरम है, कार्ड्स है, चेस है. ठीक है, चलिए. इसके अलावा और हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं? देखिए, वी कैन डू ड्रॉइंग, कलरिंग एंड पेंटिंग. हम ड्रॉइंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं. ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो डू माय डियर स्टूडेंट, वी कैन डू सिंगिंग एंड डांसिंग. हम लोग सिंगिंग और डांसिंग भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें वी कैन डू एट आवर होम एज एन इंडोर एक्टिविटीज. नाउ ब्रेन ब्लिट्ज, लेट्स सी. What do you do for recreation? आप क्या करते हो रिक्रिएशन के लिए? जब आप फ्री रहते हो या जब आप काम करते करते थक जाते हो, तो आपको क्या अच्छा लगता है करना? आप लोग क्या करते हैं? आप लोग मुझे बताएंगे. When do you go out for a picnic last time with your family and where? आप लोग अपनी फैमिली के साथ लास्ट टाइम पिकनिक पे कहाँ गए थे और कब गए थे? ये आप बताएंगे मुझे. ठीक है, now my dear students, we are going to see the outdoor activities.
through which we can make ourselves happy. Okay, see, so we can go to the park for playing. Okay, with your family, okay, with your parents, you can go to a park, okay, for playing. We can go for a picnic with our family, और फैमिली के साथ आप पिकनिक पे भी जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, we can go to the circus fairs and exhibitions, आप सर्कस देखने जा सकते हो, मेला घूमने जा सकते हो, या फिर किसी एग्जीबिशन में जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद we can do rope skipping, आप स्किपिंग भी कर सकते हो, रस्सी कूद सकते हो, पर आप रस्सी घर के बाहर कूदेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। देखिए, देन वी कैन डू स्विमिंग एंड स्केटिंग, इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग स्केटिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर वी कैन प्ले आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हाइड एंड सीक, ठीक है। और आप बहुत सारे आउटडोर गेम्स भी खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, हाइड एंड सीक खेल सकते हो, ठीक है। फिर उसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, देखिए, वी कैन राइड अ बाईसाइकिल, आप लोग साइकिल चला सकते हो, है ना। साइकिल चलाना भी एक आउटडोर एक्टिविटी है जिससे बहुत मजा आता है हमें, ठीक है। देन वी कैन डू एक्सरसाइज इन अ पार्क, ओके, सो वेन एवर यू विजिट पार्क डू सम एक्सरसाइज, ओके। सो ये सारे वो हमारे आउटडोर एक्टिविटीज है जो हम अपने रिक्रिएशनल पर्पस के लिए कर सकते हैं, ओके। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कम विद मी, लेट्स सी द ट्रूथ बैंक। An interesting activity that you like to do in your free time is called hobby. अच्छा, हॉबी क्या होता है? आप फ्री टाइम में हो तो खुद का मूड लाइटन अप करने के लिए आपने कर लिया, लेकिन कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है कि फ्री टाइम, अगर आपके पास कोई फ्री टाइम तो सबसे पहले आप यही करोगे, तो आपकी हॉबी वो कहलाती है। इट इज फन टू हैव हॉबी। जैसे किसी किसी को ड्राइंग का, किसी किसी का डांस का बहुत ज्यादा शौक होता है, तो हॉबी होता है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 6. नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द wrap it up of this chapter. See, the free time that we get to relax is called recreation. Now what is the meaning of recreation? जो free time हमें मिलता है, ठीक है। We have some indoor outdoor recreational activities, ठीक है। अब हमारे पास free time है, now we can do the work which we like to do in our free time, okay. So we can play many indoor games as well as outdoor games. Then these activities keep us mentally and physically strong. ये सारे activities क्या करते हैं, mentally और physically strong बनाते हैं। Then we enjoy by doing recreational activities. तो हम लोग जब ये recreational activities करते हैं, कितना अपने आप को enjoy करते हैं, है ना। Various things which people do for recreation are reading, playing, swimming, singing, dancing, painting, etc. तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो लोग recreation के लिए करते हैं? आप बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, reading, then playing, swimming, singing, dancing, painting, etc. ठीक है। So here our chapter number 6 ends. Okay. Now, my dear students, just go thoroughly through this chapter and complete the exercise portion, okay? Now, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.